सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हूं आपके लिए फिर से नई वैकेंसीज लेकर के। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप सबको नया नया अपडेट देता हूं, नई नई वैकेंसीज बताता हूं। इवन दैट मेरी कोशिश रहती है कि आप सबको चुकन्ना भी करता हूं कि आप जॉब के लिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे खराब करते हैं, एडवांस में देकर के आते हैं 5-5 10-10 हजार रुपया। उसके बावजूद आपकी जॉब नहीं लगती है, और अगर लगती भी है तो ऐसी जो आप करना ही नहीं चाहते हैं। बनना क्या चाहते हैं, बना क्या दिए जाते हैं। बनना चाहते हैं आप अकाउंटेंट, बना दिए जाते हैं रिसेप्शनिस्ट। बनना चाहते हैं इंजीनियर, बना दिए जाते हैं टेलीकॉलर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे लोगों की ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हम अपनी मतलब की जॉब नहीं कर पा रहे हैं। पैसे एडवांस में देके आ जाते हैं, फिर वही पैसे पूरे करने के लिए हम लोग फंस जाते हैं। इसीलिए अपनी रेलेवेंसी को चुनो, जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप जॉब करो, तो आप सफल हो सकते हैं। इज इट? तो चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की वैकेंसीज रहेंगी हमारी जयपुर की। जो भी मेरे भाई बहन दोस्त जयपुर में जॉब करना चाहते हैं उन सब के लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। मैं यहां पर एक अपडेट जरूर दे दूं कि ये जॉब्स जो मैं आपको अपडेट करता हूं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। इसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। सारी वैकेंसीज फ्री रहती हैं। आपको करना क्या है, ये जॉब्स में मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा। इनमें मैं फोन नंबर, इनमें मैं ईमेल आईडीज नहीं बता पाऊंगा। पर अगर आपको इन जॉब्स के बारे में पता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है टेलीग्राम का जॉब्स वाला, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वो ज्वाइन करने के बाद आपको रेलेवेंट सारी जॉब्स, उनके फोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी सारी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। इज इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयपुर में हमें एक कॉलेज में एक इंग्लिश को लेकर के प्रोफेसर चाहिए। आपने रेलिवेंट क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी हो, आपकी एमए इंग्लिश है ना, ये सब चीजें हो रखी हो, और कम से कम 2 से 3 साल का आपका एज अ प्रोफेसर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं बात करूं टाइमिंग्स की, टाइमिंग्स आपकी वही रहेंगी कॉलेज की। सैलरी जो है वो आपकी मौके पर, उसी टाइम इंटरव्यू के टाइम पर डिसाइड की जाएगी। इसी तरह से मेरे को जयपुर में ही एक स्कूल में टीचर्स चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और आपके साइंस के। ये 4 सब्जेक्ट्स के टीचर्स हमें वहां पे चाहिए। टीजीटी पीजीटी आपने कर रखा हो। टाइमिंग्स आपकी वही रहेंगी स्कूल की जो रहती हैं। अगर मैं बात करूं आपकी सैलरी की, तो सैलरी आपके साथ मौके पर ही उसी टाइम डिसाइड की जाएगी। प्रेफरेंस जो है वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को दी जा सकती है, आपने किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रखा हो। इसी तरह से आगे मैं बात करूं, हमें जयपुर में ही एक बिजनेस एनालिस्ट चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपने एमबीए कर रखी हो, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने कर रखी हो। आपको कम से कम एज अ बिजनेस एनालिस्ट का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं बात करूं टाइमिंग्स की, तो वो फ्लेक्सिबल रहेंगी। आपको बाहर के लिए भी कहीं आना जाना पड़ सकता है। हाँ, बाहर का रहने का खर्चा या फिर आने जाने का खर्चा, ये सारा एकोमोडेशन वगैरह सारा कंपनी का ही रहता है। सैलरी आपको अबव 60,000 पर मंथ मिल सकती है। इसी तरह से एक कंपनी में हमें एक लैब टेक्नीशियन चाहिए। एज अ लैब टेक्नीशियन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको कम से कम 6 महीने का एज अ लैब टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स आपकी रहेंगी सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, और शाम की टाइमिंग रहेगी 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक। बीच का गैप जो है आप कहीं भी आ जा सकते हैं। सैलरी अगर मैं बात करूं 25,000 टू 40,000 के आसपास पर मंथ मिल सकती है। डिपेंड करेगा आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके एक्सपीरियंस पे। इसी तरह से नेक्स्ट हमें एक स्कूल में एक लाइब्रेरियन चाहिए। अगर मैं बात करूं लाइब्रेरियन की, तो आपने एमए इन मास्टर्स इन लाइब्रेरी एमलिब आपने कर रखी हो, और टाइमिंग्स 9 टू आपकी 2 की रहेंगी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 15,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहां पर हो सकती है। इसी तरह से एक फार्मा कंपनी में हमें एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। आपको एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कम से कम किसी फार्मा कंपनी का ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
टाइमिंग्स यहां पर फ्लेक्सिबल रहेंगी। ऑल ओवर इंडिया की टूरिंग आपको करनी पड़ सकती है। आपको नॉर्थ जोन ज्यादातर मिलेगा। और अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी आपको 1 लाख प्लस इसमें इंक्रीमेंट भी है और इंसेंटिव भी है, ये सब मिल सकता है। इसी तरह से एक ऑफिस में हमें एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे होने चाहिए। टाइमिंग्स आपकी 9 to 6 की रहेगी। बात करूं अगर मैं सैलरी की, तो सैलरी आपको 12 to 15,000 के आसपास पर मंथ मिल जाएगी। इसी तरह से एक कंपनी में हमें एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। आपको कम से कम 6 महीने का एज अ सेफ्टी ऑफिसर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नाइट ड्यूटी रहेगी। सैलरी आपको 15 से 20,000 पर मंथ के आसपास मिल सकती है। इसी तरह से एक कंपनी में हमें एक स्टेनोग्राफर चाहिए। ये कंपनी एक सीए फर्म है, जहां पर ऑलरेडी लॉयर्स भी काम करते हैं और स्टेनोग्राफर्स भी काम करते हैं। और असिस्टेंट स्टेनोग्राफर मतलब एक तरह से आपकी पोस्ट रहेगी। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपकी जो स्पीड है स्टेनोग्राफी की, वो कम से कम 50 to 60 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। टाइमिंग्स वही 9 to 6 जो है वो रहेगी। इसी तरह से एक कंपनी में हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी का यहां पर किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। अगर आप मतलब हो एक्सपीरियंस आपको अच्छा है, अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है, कहीं काम कर रखा है, तो सैलरी का यहां पर कोई इशू नहीं है। सैलरी यहां पर आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है, तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन सकती है, किसी को रोजगार मिल सकता है। आपके शेयर से किसी के घर में रोजी रोटी रोजगार बरकत आ सकती है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।